हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो लर्निंग आउटकम्स पर आधारित लर्निंग ऐप सामग्री दी हुई है, उसके अंतर्गत हम कक्षा 8वीं के गणित विषय में वर्कशीट 31 को हल करेंगे। यहाँ पर इससे पहले हमने 1 से 30 तक की सभी वर्कशीटों को हल कर रखा है। यदि आपको कुछ समझना है या कुछ समस्या हो तो आप प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है प्ले लिस्ट की, वहाँ पर आपको 1 से 30 तक की सभी वीडियो प्राप्त होंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। रेखिक युग्म। तो देखिए, रेखिक युग्म जो होते हैं, दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो वो रेखिक युग्म कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा, दो या तीन जितने भी कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? रेखिक युग्म। एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोणों को कहेंगे हम रेखिक युग्म। देखिए, यहाँ पर जो कोण है, ये रेखा है, इस पर दो कोण बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 2। इन दोनों का योग कितना होगा? 180, क्योंकि ये अर्ध बन रहा है। अर्ध कोण जो होता है हमारा वो 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर अर्ध कोण बन रहा है इसलिए ये 180 डिग्री होगा। देखिए, यहाँ पर कोण 1 व 2 जो है 180 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, क्योंकि ये पूरी एक रेखा पर नहीं है, ये अर्ध है, 180 से कम है, तो ये एक ही रेखिक युग्म नहीं कहलाएंगे। यदि एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? रेखिक योग। इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? कोण 1 प्लस कोण 2, इन दोनों का योग होना चाहिए 180 डिग्री, तो वो कहलाते हैं हमारे रेखिक युग्म। आइए, यहाँ पर एक आकृति दी हुई है, उसके अंतर्गत हमें बताना है कौन कौन से रेखिक युग्म हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आकृति दे रही है कि पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म रेखिक युग्म है। तो यहाँ पर देखिए, एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण जो रहेंगे, दो कोण या तीन कोण जो रहेंगे एक ही रेखा पर बन रहे हैं, वो कोण क्या कहलाएंगे? रेखिक युग्म। तो यहाँ पर देखिए, एक ही रेखा पर बनने वाली, पहले सीधी रेखा पर देखते हैं। तो सीधी रेखा पर कोण 1 और कोण 5, इन दोनों का योग 180 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा पर बन रहे हैं ये कोण। तो कोण 1 और 5 पहला युग्म हो जाएगा, कोण 1 व कोण 5, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? कोण 1 धन कोण 5 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार देखिए, दूसरी रेखा देखते हैं हम। पहली रेखा पर कोण 1 हुआ, 5 हो गया। ये वाली रेखा देखते हैं, इस पर कौन कौन से कोण बने हुए हैं। तो कोण इसमें देखिए 5 और 4 बना हुआ है, ये भी क्या कहलाएंगे? इन दोनों का योग भी कितना होगा? क्योंकि एक सीधी रेखा पर बनने वाले दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये भी रेखिक युग्म कहलाएंगे। तो यहाँ पर कोण 4 व कोण 5, इन दोनों का योग भी कितना होगा? कोण 4 और कोण 5 का योग होगा 180 डिग्री, इसलिए ये रेखिक युग्म कहलाएगा। और देखिए, यहाँ पर एक और रेखा है हमारी इस तरफ की साइड में, इसी रेखा पर इस तरफ की साइड भी अर्ध कोण बन रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसमें कौन कौन से कोण आ रहे हैं? कोण 1, कोण 2, कोण 3। तो कोण 1 कामा कोण 2 व कोण 3, ये सभी, इन तीनों का योग कितना होगा? कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? रेखिक युग्म। तो इस तरह से हमारा देखिए, कोण 1 व कोण 5 रेखिक युग्म में बना रहे हैं, कोण 4 व कोण 5 भी रेखिक युग्म बना रहे हैं, 180 डिग्री का कोण बन रहा है इन दोनों से। यहाँ पर देखिए, कोण 1, 2, 3 मिलकर भी 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। और हम जानते हैं कि जो अर्ध कोण होता है, जो हमारा चांदा कहें या कोण कहे, वो कोण 180 डिग्री का होता है, वो अर्ध होता है। तो यहाँ पर अर्ध जहाँ पर बन रहा है वह रेखिक युग्म बनेगा। आइए अगली वर्कशीट देखते हैं। देखिए, वर्कशीट 32 में दिया हुआ है पूरक एवं संपूरक कोण। तो सबसे पहले पूरक और संपूरक कोण समझिए। यहाँ पर देखिए, पूरक कोण जो रहेंगे, यदि दो कोणों का योग एक 90 डिग्री है, मान लीजिए यहाँ पर कोण 60 डिग्री है और हमें 90 डिग्री तक पहुँचना है, तो 60 डिग्री में क्या जोड़ें हम? तो 30 डिग्री और जोड़ देंगे, कोण 30 डिग्री और जोड़ देंगे, तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 90 डिग्री। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पूरक। ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? पूरक कोण। 60 का पूरक हो जाएगा 30 और 30 का पूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री। दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। इसी प्रकार देखिए, संपूरक कोण। संपूरक कोण में जो होता है, यहाँ पर देखिए, संपूरक कोण जो होता है वो उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 120 डिग्री, हमें पहुंचना है 180 डिग्री तक, तो यहाँ पर 60 डिग्री की और आवश्यकता होगी। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180। तो ये एक दूसरे की क्या कहलाएंगे? संपूरक।
अगर पूरक के लिए हमें 90 डिग्री और समपूरक के लिए 180 डिग्री का योग होना चाहिए। वो एक दूसरे के जो योग होंगे वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक और समपूरक। जैसे यहाँ पर देखिए हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं अभ्यास 1 में। पूरक कोण, देखिए यहाँ पर आकृति दी हुई है 20 डिग्री और 70 डिग्री है। कुल हमारा जो कोण बन रहा है इन दोनों को मिलाकर वो बन रहा है हमारा 90 डिग्री का कोण। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। यहाँ पर 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 20 का पूरक कोण क्या कहलाएगा, तो 20 का पूरक हो जाएगा 70, क्योंकि 90 तक पहुँचना है तो कितने की आवश्यकता है, 70 डिग्री की। तो यहाँ 20 का संपूरक पूरक कोण हो जाएगा 70 डिग्री, और ऐसे ही 70 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 20 डिग्री। अभ्यास 2 देखिए यहाँ पर एक 65 डिग्री का कोण दिया हुआ है और एक 25 डिग्री का कोण दिया है। दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 65 प्लस 25 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए 25 डिग्री का पूरा कोण जो होगा वो कितना हो जाएगा, 65 डिग्री, और 65 डिग्री का पूरा कोण क्या हो जाएगा, 25 डिग्री। ऐसे अगला प्रश्न देखिए इधर अभ्यास प्रश्न में 15 डिग्री का कोण है कोई, तो हमें 15 डिग्री का पूरा कोण ज्ञात करना है जिससे योग 90 डिग्री हो जाए। तो हम 90 में से 15 घटा देंगे, जो बचेगा वो उसका क्या कहलाएगा, पूरक। तो देखिए 90 में से 15 घटाने पर हमें 75 प्राप्त होगा। तो 15 का पूरक कोण 75 डिग्री और 75 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। तो इस प्रकार 15 डिग्री का पूरक कोण क्या कहलाएगा, 75 डिग्री। इसी प्रकार देखिए 35 डिग्री, हम 90 में से अगर 35 घटाएं तो कितना प्राप्त होगा हमें यहाँ पर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 35 घटाएंगे हम तो प्राप्त होगा यहाँ पर 55 डिग्री। तो यहाँ पर 35 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 35 डिग्री का पूरा कोण जो होगा वो हो जाएगा 55 डिग्री। अगला देखिए 40 डिग्री दिया हुआ है, 40 का पूरक ज्ञात करना है हमें। तो पूरक ज्ञात करने के लिए 90 में से हम 40 घटा देंगे क्योंकि 90 तक पहुँचना है हमें। तो यहाँ पर 40, 50, 90 होता है। तो 40 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। अगला देखिए 42 डिग्री का पूरक ज्ञात करना है हमें। तो 42 डिग्री का पूरक ज्ञात करने के लिए हम 90 में से 42 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 48। 90 में से अगर हम 42 घटाएं तो 48 प्राप्त होगा। 42 और 48 दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 42 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 42 का पूरक कोण 48 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए 5वां 52 डिग्री। तो 90 में से अगर हम 52 कम करें तो हमें प्राप्त होगा 38। अब यहाँ पर देखिए जो 52 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा वो 38 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 52 डिग्री का पूरक कोण 38 डिग्री। आइए अगली वर्कशीट देखते हैं, वर्कशीट 33 को हल करेंगे। देखिए यहाँ पर जो हमारी अगली जो यूनिट है उसमें पूरक एवं संपूरक कोण। तो यहाँ पर पूरक एवं संपूरक कोण है। तो देखिए पूरक को हल कर चुके हैं। दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संपूरक कोण। तो देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया हुआ है अभ्यास प्रश्न वाली में, देखिए यहाँ पर दो कोण दिए हुए हैं, एक 80 डिग्री और एक 100 डिग्री। रेखिक युग में दोनों का योग 180 डिग्री है। तो यहाँ पर 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, दोनों का योग होगा 180 डिग्री का संपूरक कोण है। अब यहाँ पर देखिए 100 डिग्री का संपूरक क्या हो जाएगा, 80 डिग्री, और 80 डिग्री का संपूरक 100 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180। अभ्यास सेकंड देखिए, यहाँ पर 50 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला कोण ज्ञात करना। अब हम जानते हैं कि एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से हम 50 डिग्री घटा देंगे क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए 1 से कोण x प्लस कोण 50 बराबर इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए 50 डिग्री घटाएंगे तो हम कोण x का मान ज्ञात करेंगे। कोण 180 में से हम कोण 50 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 130 डिग्री।
तो यहाँ पर जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 130, क्योंकि दोनों का योग कितना आना चाहिए हमारा 50 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर योग करेंगे तो दोनों का योग कितना होगा 180। अब देखिए 50 डिग्री का संपूरक, संपूरक ज्ञात करने के लिए दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो 50 डिग्री का संपूरक क्या हो जाएगा 130 डिग्री। आइए और प्रश्नों को हल करते हैं हम। देखिए अभ्यास प्रश्न में यहाँ पर 30 डिग्री, तो देखिए हम 180 में से 30 कम करें तो हमें 150 प्राप्त होगा। तो 30 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा 150 डिग्री। ऐसे यहाँ पर 120 डिग्री है, हमें 180 प्राप्त करना है, तो 120 में क्या जोड़े हम, तो 180 में से 120 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 60 डिग्री। तो 120 डिग्री का संपूरक क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अगला देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 160 डिग्री, अब क्या जोड़े हम कि इसमें 180 आ जाए, तो 180 में से हम 160 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 20 डिग्री। अब 160 और 20 कितना हो जाएगा 180, तो 160 का संपूरक कोण जो रहेगा वो रहेगा 20 डिग्री। 20 डिग्री का संपूरक 160 और 160 का संपूरक 20 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न दिया हुआ है 45 डिग्री। अब देखिए हम 180 में से 45 घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 135। 145 और 15 कितना, 135 और 45 को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 45 डिग्री का संपूरक कोण, तो यहाँ पर 45 डिग्री का संपूरक क्या हो जाएगा 135 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 105 डिग्री दिया हुआ है, तो 180 में से हम 105 घटाएं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 75 डिग्री। तो 105 प्लस 75 कितना होता है 180। अब यहाँ पर देखिए 105 का संपूरक कोण, तो 105 का संपूरक क्या हो जाएगा 75 डिग्री। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने रेखिक युग्म, पूरक एवं संपूरक कोणों के बारे में पढ़ा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू।